राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस वर्तमान शरीर में जैसे जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही शरीर अंतर की प्राप्ति भी हो जाती है। इस बात को समझने वाला धैर्यवान पुरुष ऐसा शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट होता है। एक शरीर में वर्तमान जीवात्मा जब कुमार अवस्था को छोड़कर यौवन आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, तब आत्मा जैसे पहले था वैसा ही स्थिर है। इस बुद्धि के कारण जैसे बुद्धिमान पुरुष यह शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट हो गया, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में भी आत्मा ज्यों का त्यों ही स्थिर है। ऐसा जानने वाला पुरुष शोक नहीं करता। अतएव आत्मा नित्य है, इसलिए शोक का विषय नहीं है। जीवात्मा जो कि नित्य होते हुए भी अनादि कर्मों के अधीन होने के कारण उन कर्मों के अनुसार शरीरों से संबंधित है, उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे बंधन की निवृत्ति के लिए उन्हीं शरीरों के द्वारा सवर्णोचित शास्त्रीय युद्ध आदि कर्म फलाभिसंधि रहित होकर करते रहें और इंद्रिय एवं विषयों के संयोग जो शीत उष्ण आदि जनित सुख दुख देने वाले हैं, उनको अनिवार्य मानकर जब तक शास्त्रीय कर्म की समाप्ति हो तब तक सहन करते रहें। यही अभिप्राय अगले श्लोक में कहते हैं। हे कुंती पुत्र, ये विषय और इंद्रियों के संयोग सर्दी गर्मी रूप सुख दुख देने वाले उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। अतः भारत, तो इनको सहन कर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय अपने अधिष्ठानों सहित तन्मात्राओं के कार्य हैं, अतः इनको मात्रा कहते हैं। स्रोत आदि इंद्रियों के साथ उन विषयों के संयोग शीत उष्ण मृदु कठोर आदि के रूप में सुख दुखों को देने वाले होते हैं। यहाँ शीत उष्ण शब्द उपलक्षण के लिए हैं, अतः इनसे शस्त्रपात आदि द्वारा होने वाले सभी प्रकार के सुख दुखों को ग्रहण करना चाहिए। उन विषय और इंद्रियों के संयोगों को तू युद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों की समाप्ति पर्यंत धैर्यपूर्वक सहन करता रहा। वे आगामापाई होने के कारण धैर्यशील पुरुषों के द्वारा सहन उपेक्षा करने योग्य हैं तथा ये अनित्य भी हैं। तात्पर्य है कि बंधन के हेतुभूत कर्मों का नाश होने पर नष्ट हो जाते हैं और आगामापाई उत्पत्ति विनाशील होने से भी इनका नाश होना स्वाभाविक है। उनको क्यों सहन करना चाहिए सो बतलाते हैं। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धैर्य युक्त पुरुष को ये विषय और इंद्रियों के संयोग व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृत तत्व का पात्र होता है। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले तथा मोक्ष का साधन मानकर फलाभिसंधि रहित सवर्णोचित युद्ध आदि कर्मों को करने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को उन कर्मों का अनुष्ठान करते समय होने वाले शस्त्रपात आदि के कोमल कठोर स्पर्श व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृत तत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि तुम जैसा दुख सहन न कर सकने वाला नहीं प्राप्त कर सकता। अतः आत्मा नित्य होने के कारण यहाँ इतना ही, इन सब को सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, यह अभिप्राय है। गता सुंच नानु सोचंती पंडिता। इस श्लोक में आत्माओं के नित्यत्व और शरीरों के स्वाभाविक विनाशित्व को जो शोक निवृत्ति का उपाय बताया गया है, उसी का उपादन करने के लिए अलग प्रसंग आरंभ किया जाता है।
असत का अर्थात शरीर का भाव नहीं है और सत का अर्थात आत्मा का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का यह निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। असत का देह का सद्भाव होनापन नहीं है और सत आत्मा का असद्भाव न होनापन नहीं है। जानने में आने वाले देह और आत्मा इन दोनों का यह अंत निर्णय यथार्थ ज्ञान संपन्न तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। निरूपण का अंत निर्णय में होता है, इसलिए यहाँ निर्णय को अंत शब्द से कहा गया है। अभिप्राय यह है कि देह का अचित जड़ वस्तु का असत्ता ही स्वरूप है और आत्मा का चेतन का सत्ता ही स्वरूप है। यह निर्णय देखा गया है। विनाशी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाने वाले स्वभाव का ही नाम असत्ता है और अविनाशी सदा एक रूप रहने वाले स्वभाव का नाम सत्ता है। जैसा कि भगवान पराशर जी ने कहा है, इसलिए हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कहीं कभी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव परमात्मा का वर्णन किया। केवल ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है। ज्ञानी पुरुषों ने यही स्वीकार किया है कि परमात्म वस्तु अविनाशी है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि जो नाशवान वस्तु से उत्पादित है वह तो नाशवान ही है। हे राजन, जो वस्तु कालांतर में भी कभी परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी अन्य संज्ञा को नहीं प्राप्त होती, वही सद वस्तु है। राजन, वह वस्तु क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। यहाँ गीता शास्त्र में भी कहा है, ये सब शरीर अंत वाले हैं, अविनाशी तो उसको समझना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथन भी सत्व और असत्व का लक्षण करने के लिए ही है, क्योंकि यहाँ सत्कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए श्लोक सत्कार्यवाद संबंधी नहीं है। देह और आत्मा के स्वभाव को न जानने के कारण मोहित हुए मनुष्य की प्राप्ति उसका मोह मिटाने के लिए उन दोनों देह और आत्मा के क्रम से नाशित्व और अविनाशित्व रूप स्वभाव का विवेचन कर देना ही इस श्लोक का अभिप्राय है। यही विषय गता सुन गता सुंच नानु सोचंती, गता सुंच नानु सोचंती श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। और अविनाशी तु तद्धिधि अनवंत इमे देहा, इन श्लोकों में इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। अतः इस श्लोक का अर्थ जैसा किया गया है वही ठीक है। आत्मा का विनाशत्व कैसे सिद्ध होता है, इस विषय में यहाँ कहते हैं, जिससे संपूर्ण जड़ वर्ग व्याप्त है, उस चेतन आत्म तत्व को तू अविनाशी जान। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस चेतन आत्म तत्व के द्वारा उससे भिन्न यह समस्त अचेतन जड़ तत्व व्याप्त है, उस आत्म तत्व को तू अविनाशी जान। व्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से जो नाश होने योग्य नहीं है, उस आत्म तत्व का उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ उससे स्थूल होने के कारण उस आत्म तत्व के व्याप्य है। शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी नाशक पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता है उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल अर्थात नष्ट करते हैं। मुदगर आदि भी वेग युक्त संयोग से वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही उसका नाश करते हैं, परंतु आत्म तत्व इन सब की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आत्म तत्व अविनाशी है। देहों का स्वभाव ही नष्ट होना है, यह बात कहते हैं। शरीरधारी नित्य आत्मा के ये कर्मानुसार प्राप्त होने वाले शरीर अंत वाले हैं। आत्मा अप्रेम है, अतः अविनाशी, इसलिए भारत तो शोक त्याग कर युद्ध कर। देह शब्द दिह उपचय इस धातु से बनता है, अतः उपचय अर्थात अनेक अवयवों के संघात रूप से ये शब्द अंतवान विनाशील है,
क्योंकि अवयवों के संघात रूप सभी घट आदि पदार्थ अंतवान देखे गए हैं। नित्य आत्मा को कर्म फल भुगतान के लिए उत्पन्न भूत संघात रूप से यह शरीर जो पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यात्मा होता अर्थात पवित्र शरीर धारण करता है इत्यादि शास्त्रों में बतलाए गए हैं। कर्मों की समाप्ति के साथ साथ नष्ट होने वाले हैं, परंतु आत्मा अविनाशी है क्योंकि वह अपर में किसी माप तोल या गणना से परिमाण में न आने वाला है। आत्मा शरीर आदि की भांति परमेय रूप से उपलब्ध नहीं होता बल्कि परमात्मा रूप से होता है। यह बात गीता में भी कहेंगे कि जो इसको जानता है उसको ज्ञानी जन क्षत्रज्ञ कहते हैं। आत्मा अनेक अवयवों के समुदाय रूप में उपलब्ध नहीं होता। सारे शरीर में मैं इसको जानता हूँ, इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा की परमात्मा भाव से एक रूप में उपलब्धि होती है तथा देह आदि की भांति देश भेद में परमात्मा आत्मा का आकार भेद नहीं प्राप्त होता। अतः एक रूप होने, अनेक अवयवों का समुदाय न होने एवं परमात्मा और व्यापक होने के कारण आत्मा नित्य है। देह अनेक अवयवों का समुदाय आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न अनेक रूप और व्याप्य होने का विनाशशील है। इसलिए देह का स्वभाव विनाशी और आत्मा का स्वभाव नित्य होने के कारण दोनों ही शोक के विषय नहीं हैं। इसलिए शस्त्र पाद आदि अनिवार्य कठोर स्पर्शों को जो कि अपने को और दूसरे को प्राप्त होने वाले हैं धैर्य के साथ सहन करता हुआ तू अमृत तत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए फलाभिसंधि रहित युद्ध रूप कर्म का आरंभ कर। इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। इस उपयुक्त स्वभाव वाले आत्मा को जो पुरुष मारने वाला किसी को मारने में हेतु समझता है और जो इस आत्मा को किसी भी हेतु से मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते। पहले बतलाए हुए कारणों से यह आत्मा नित्य है, इसलिए यह किसी से मारा भी नहीं जाता। यद्यपि यहाँ हन धातु का कर्म आत्मा है तथापि उसका अर्थ शरीर से आत्मा का वियोग करना ही है, आत्मा को नष्ट नहीं करना। समस्त प्राणियों की हिंसा से बचना चाहिए, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है इत्यादि शास्त्र वाक्य भी अविहित शरीर वियोग करने का ही प्रतिषेध करने वाले हैं। उपयुक्त करने से भी आत्मा नित्य और परिणाम रहित होने के कारण उसमें अचेतन जड़ देह के जन्म मरण आदि समस्त धर्म नहीं है, यह बात कहते हैं। यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है तथा न यह होकर भी न होने वाला ही है। यह जन्मा नित्य सनातन और पुराण है, अतः शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। आत्मा जन्मता और मरता नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान साधारण दृष्टि से सब शरीरों में सबके अनुभव में आने वाले समय जन्म और मृत्यु कभी किसी भी समय आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती। यह आत्मा होकर फिर नहीं होने वाला है सो नहीं, यानी यह कल्प के आरंभ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अंत में नहीं रहेगा, यह बात नहीं है। अभिप्राय यह है कि किन्हीं प्रजापति आदि के शरीरों में कल्प के आरंभ में होने वाले जन्म और कल्प के अंत में होने वाले मरण जो शास्त्रों में पाए जाते हैं वे भी आत्मा का स्पर्श नहीं करते, आत्मा का स्पर्श नहीं करते। इसलिए चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी देहों में स्थित आत्मा अजन्मा है, इसलिए नित्य और शाश्वत है। प्रकृति की भांति निरंतर होने वाले अविशद संकुचित सूक्ष्म परिमाण भी इसमें नहीं होते, इसलिए पुरातन होने पर भी नवीन है, सर्वदा पूर्व की भांति भी अनुभव में आने वाला। देव शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।